वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम ऐसे स्ट्रक्चर सीखेंगे जो आपकी इंग्लिश बहुत आसान बना देंगे। इस लेक्चर के बाद आप एतमाद के साथ ऐसे जुमले बोल सकेंगे जिनमें दो काम एक साथ हो रहे हों। अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिनमें एक वर्ड को रिपीट किया जाता है, जैसे मैं चलते चलते गिर गया, वो भागते भागते आया, बच्चा रोते रोते घर पहुंचा, वो पढ़ते-पढ़ते सो गया, मैं खाते-खाते मोबाइल देख रहा था। इन तमाम सेंटेंसेस में 2 काम हो रहे हैं, एक काम जारी है और उसी दौरान दूसरा काम हो जाता है। ऐसे सेंटेंसेस के 2 स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को 2 तरीकों से ट्रांसलेट किया जाता है। स्ट्रक्चर नंबर 1 है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये स्ट्रक्चर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम बता रहे हों कि कोई काम कैसे हुआ, यानी हाउ का जवाब देते हैं। कैसे आया वो? भागते भागते। तो हाउ का जवाब देने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे वो भागते भागते आया। अब इस सेंटेंस में 2 काम हैं, एक है वो आया और दूसरा है भागते भागते। अब जब वो आया, इसको हम पहले ट्रांसलेट कर लेंगे, भागते भागते वाला सेंटेंस हम बाद में ट्रांसलेट करेंगे। तो वो के लिए लिख लेंगे ही आया। यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। आया के लिए लिख लेंगे केम। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। वो आया, ही केम। कैसे? भागते भागते। ये वाला वर्ब जो है इसमें हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी यूज करेंगे, तो बन जाएगा हमारा रनिंग। ही केम रनिंग। वो भागते भागते आया। इसी तरह बच्चा रोते रोते घर आया। बच्चा घर आया, इसको पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। द चाइल्ड केम होम। द चाइल्ड केम होम। कैसे आया? रोते रोते। तो रोते रोते जो वर्ब है इसके साथ आईएनजी यूज होगा तो हो जाएगा क्राइंग। बच्चा रोते रोते घर आया। द चाइल्ड केम होम क्राइंग। इसी तरह अगर हमें बोलना हो उसने हंसते हंसते हाँ कहा। अब उसने हाँ कहा, पहले ये लिख लेते हैं। इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। उसने के लिए लिख लेंगे ही। ही सेड यस। से की सेकंड फॉर्म होती है सेड, क्योंकि इस सेंटेंस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ही सेड यस प्लस हंसते हंसते के लिए लिख लेंगे लाफिंग, क्योंकि इसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ही सेड यस लाफिंग। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ही सेड यस वाइल लाफिंग। वाइल का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो ढूंढते ढूंढते थक गया। अब इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वो थक गया। ही गॉट टायर्ड। ढूंढते ढूंढते सर्चिंग। ही गॉट टायर्ड सर्चिंग। वो ढूंढते ढूंढते थक गया। या इस तरह भी हम बोल सकते हैं ही गॉट टायर्ड वाइल सर्चिंग। ठीक है, मैं समझाते समझाते थक गया। आई गॉट टायर्ड एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेन के साथ हमने आईएनजी भी यूज किया है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी प्लस हम अगले वाले सेंटेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके साथ आईएनजी। तो यहाँ पे एक्सप्लेन के साथ हमने आईएनजी भी यूज किया। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं आई गॉट टायर्ड ऑफ एक्सप्लेनिंग। ऑफ का भी यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस में। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 की। इसमें हम यूज करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो लिखेंगे, प्लस हम वाइल का यूज करेंगे, प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे। पहला जो सेंटेंस होगा जिस भी टेंस में होगा हम उसी टेंस में उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर पास्ट में होगा तो सेकंड फॉर्म से ट्रांसलेट करेंगे, अगर फ्यूचर में होगा तो हम विल का यूज करके तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, प्लस वाइल का यूज करेंगे, प्लस जो सेकंड सेंटेंस होगा यानी कि सेंटेंस का बाकी जो हिस्सा दूसरे वाला होगा उसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ ट्रांसलेट करेंगे। ये इस वक्त इस्तेमाल होता है स्ट्रक्चर जब हम बता रहे हों कि काम कब हुआ, यानी व्हेन का जवाब देना हो। जैसे मैं चलते चलते गिर गया। कब गिर गया? चलते चलते। यानी कि कब गिरा था? चलते चलते। तो इसके लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा मैं गिर गया। आई फेल डाउन। कब गिरा था? चलते चलते। तो चलते चलते के लिए लिख लेंगे वॉकिंग। आई फेल डाउन वाइल वॉकिंग।
अब अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे बोलें, कल मैं चलते चलते गिर गया। अब इस सेंटेंस को हम बोलेंगे यस्टरडे आई फेल डाउन व्हाइल वॉकिंग। कल का यूज हम पहले कर देंगे, बाकी सेम वही सेंटेंस रहेगा। इसी तरह से वो पढ़ते पढ़ते सो गया। अब वो कब सो गया था? पढ़ते पढ़ते तो हम लिख लेंगे वो सो गया, ही फेल asleep while, पढ़ते पढ़ते रीडिंग, ही फेल asleep while reading। अगर सेंटेंस कैसे का जवाब दे तो हम स्ट्रक्चर नंबर 1 का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस कब का जवाब दे तो स्ट्रक्चर नंबर 2 का यूज करेंगे। यानी अगर सेंटेंस में पूछा जाए कि कैसे ये काम हुआ तो हम स्ट्रक्चर नंबर 1 का यूज करेंगे, जिसमें हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, प्लस सेकंड वाले सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। और अगर हम कब का जवाब देंगे तो स्ट्रक्चर नंबर 2 का यूज करेंगे। इसमें हम सबसे पहले सेंटेंस अपना लिख लेंगे, प्लस वाइल का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर हमारा सेंटेंस हो मैं खाते खाते मोबाइल देख रहा था, मैं मोबाइल देख रहा था, आई वॉज यूजिंग माई फोन, या ये भी कह सकते हैं आई वॉज वॉचिंग माई फोन वाइल ईटिंग। मैं खाते खाते मोबाइल देख रहा था, आई वॉज यूजिंग माई फोन वाइल ईटिंग। अगर हमें बोलना हो वो पढ़ते पढ़ते सो गया, वो सो गया, ही फेल asleep while, पढ़ते पढ़ते रीडिंग, ही फेल asleep while reading। अब बात कर लेते हैं टाइप 2 के सेंटेंसेस की। अगर हमें बोलना हो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं वो क्या करता है, देखते हैं कौन जीतता है, देखते हैं कौन तुम्हें पैसे देगा, तो देखते हैं इसके लिए हम यूज करेंगे लेट्स सी। ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है, पहले सबसे पहले हम यूज करेंगे लेट्स सी का, प्लस सेंटेंस हमारा जिस भी टेंस में होगा उसी में हम उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे देखते हैं वो क्या करता है, अब है देखते हैं, इसके लिए हम लिख लेंगे लेट्स सी, वो क्या करता है। अब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज किया जाता है, एंड देन लास्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम एस या ई एस का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जैसे आई वी यू दे, तो इनके साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, उसमें एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है, तो करना यहाँ पे डू है, तो डू के साथ हम एस या ई एस का भी यूज करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा डज। यहाँ पे डू का जो यूज हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं यूज हुआ, बल्कि मेन वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, तो यहाँ पे ई एस भी यूज होगा। कंप्लीट हमारा सेंटेंस बनेगा लेट्स सी व्हाट ही डज, वो क्या करता है। अब क्या की जो इंग्लिश है हमने सबसे पहले लिख ली, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली का जो वर्ड होता है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सेंटेंस में। तो सेंटेंस हमारा बना लेट्स सी व्हाट ही डज, देखते हैं वो क्या करता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी जुमले के अंदर क्वेश्चन किया जाता है तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट पे नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट ही लिखते हैं, उसमें फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, वो भी सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट में चेंज हो जाता है। अगर हमारा एक ही सेंटेंस हो, सिंगल सेंटेंस हो और वो भी इंटेरोगेटिव में हो, तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करेंगे और वो सब्जेक्ट से भी पहले लिखेंगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के अंदर दूसरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव में होगा तो उसको हम सिंपल स्टेटमेंट में ही चेंज कर देंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, जैसा कि इस सेंटेंस में हमने किया। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इसी तरह अगर हमें बोलना हो देखते हैं कौन जीतता है, देखते हैं इसके लिए हम लिख लेंगे लेट्स सी कौन जीतता है, हु विंस, हु विंस, क्योंकि ये भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा लेट्स सी हु विंस, देखते हैं इसे कौन पैसे देगा। देखते हैं के लिए लिख लेंगे लेट्स सी इसे कौन पैसे देगा। अब कौन की इंग्लिश हम सबसे पहले लिख लेंगे,
वो आ जाएगा, क्योंकि WH फैमिली के जो भी वर्ड हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, सबसे पहले हम वही लिखते हैं, उसके बाद सेंटेंस को हम उसी टेंस में ट्रांसलेट करते हैं जिस भी टेंस का हमारा सेंटेंस होता है। इसे कौन पैसे देगा? हु गिव्स हिम मनी? हु गिव्स हिम मनी? अगर फ्यूचर का हो हमारा सेंटेंस तो हम विल का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें बोलना हो देखते हैं कौन मिलने से रोकता है, देखते हैं के लिए तो हम लिख लेंगे लेट्स सी। कौन मिलने से रोकता है, अब कौन के लिए हु आ जाएगा, लेट्स सी के बाद हम हु लिख लेंगे। मिलने से रोकता है, स्टॉप अस फ्रॉम मीटिंग, स्टॉप्स अस फ्रॉम मीटिंग। लेट्स सी हु स्टॉप्स अस फ्रॉम मीटिंग। देखते हैं कौन मिलने से रोकता है। देखते हैं वो कहाँ जाते हैं, लेट्स सी वेयर दे गो। अब देखिए कहाँ के लिए हमने वेयर का यूज़ किया है, तो सेंटेंस से पहले हमने लिख लिया है लेट्स सी के फ़ौरन बाद हमने वेयर का यूज़ किया है। इसके बाद हमने सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है कहाँ जाते हैं, दे गो। लेट्स सी वेयर दे गो। देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है, देखते हैं लेट्स सी आ जाएगा, तुम्हें कौन बचाता है, कौन के लिए हु आ जाएगा। बचाता है, सेव्स यू, तुम्हें कौन बचाता है, हु सेव्स यू। देखते हैं लेट्स सी आ जाएगा। आज की क्लास में हमने टू टाइप के सेंटेंसेस सीखे हैं। पहले हमने सीखे हैं एक काम करते हुए दूसरा काम भी करना, यानी एक ही वक्त में दो कामों का जिक्र करना हो तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसके लिए हमने दो स्ट्रक्चर सीखे हैं। इसके बाद हमने टाइप 2 के सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंसेस सीखे हैं जिनमें हम बोलते हैं देखते हैं, तो देखते हैं के लिए हमने लेट्स सी का यूज़ किया है। ये वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा, देखते हैं कौन चैनल सब्सक्राइब करता है। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।